आज तो भाई खुडिया में मेरे मोहतरम भाई जश्न का समा है। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। मलिक अहमद खान बताओ यार, ये देखो ना, ये वो जलसे से बाहर एक और जलसा है, जलसे से बाहर एक और जलसा है वहां है। इधर इधर भी आवाम का पहाड़ है, पहाड़। किसी पहाड़ी पे बैठे हुए हैं लगता है। और मैं देख रहा था, बड़े गौर से मैं देख रहा था कि यहां पर नौजवान कितने बैठे हुए हैं। मुझे पता है, मुझे मेरे नौजवान कह रहे हैं आई लव यू। भाई सिर्फ आप ही कह रहे हैं या बाकी जलसा भी कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि आई लव यू जरा हाथ खड़ा करो। क्या क्या समा है। नवाज शरीफ कुर्बान है आपके जज्बात पर। देख लो शहबाज शरीफ साहब कहते ने यूथ ओदे नाल है, वो यूथ है बैठी है। यूथ तो माशाल्लाह हमारे नाल है, हमारे साथ है। क्या हमारे नाल है? मलिक अहमद खान के साथ है। ये भी यूथ है, सफेद दाढ़ी वाला यूथ है ये। और हम सब यूथ हैं। मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है। और अल्लाह के फजलो करम से यूथ तो भाई पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और शहबाज शरीफ साहब, आप यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस जज्बे की समझ मुझे आती है। ये जश्न का जो समा बना हुआ है, इसकी समझ मुझे आती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनको यकीन है कि अब खुडिया की तकदीर बदलने वाली है। वालों, मैं 9 को या 9 के बाद आऊंगा। नहीं शहबाज शरीफ साहब, 9 तो बाद तो तुसी आओगे। आज वादा करके जाओगे खुडिया नू की दे के जा रहे हो? कोट राधा कृष्ण को क्या दे के जा रहे हो? ये इसके बगैर आपने शहबाज शरीफ को यहां से जाने नहीं देना। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि खुडिया आए हो, अल्लाह के फजलो करम से खुडिया की तकदीर बदलनी चाहिए। ये नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। इनकी तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह बदलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस बात की तरफ बाद में आता हूं। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूं, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। अभी आपने हाथ उठाया है कि 30 साल से जो कम उम्र लोग हैं, वो सारा जलसा माशाल्लाह 30 साल से कम उम्र का है। मैं इंशाअल्लाह ताला दावे के साथ दोबारा ये बात कहता हूं कि नवाज शरीफ का दौर जारी रहता, आज इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुन लें, ये कोयटे वाले भी सुन लें, ये पेशावर वाले भी सुन लें, ये लाहौर वाले भी सुन लें, और ये कराची वाले भी सुन लें कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। और ये यूथ बनाएगी, इंशाअल्लाह यूथ बनाएगी।
बोलो, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाओगे? शहबाज साहब, इनसे काम लो। ये बड़े काम के लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। कितना जज्बा इनके अंदर। इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करो। ये जज्बा पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। शहबाज साहब, इसको पूरा पूरा इनको मौका दो। और मैं आपको ये बात कहने लगा हूं कि अभी जब मैंने कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना, आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहां पे एक दानिश स्कूल आएगा। खुडिया के अंदर, खुडिया की सड़कें जो हैं, खुडिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी। मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। और खुडिया का जो रास्ता है, लाहौर को जो मिलता है, खुडिया का रास्ता भी किसी मोटरवे से कम नहीं होना चाहिए। और खुडिया ने क्या कसूर किया है भाई? खुडिया ने क्या कसूर किया कि खुडिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? ये नौजवानों को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। भाई एक और बात, ठहर जाओ, मैं यूनिवर्सिटी का फैसला करने लगा। अभी तो 30 साल से कम उम्र लोगों ने हाथ खड़ा किया। जो 20 साल से कम है, 20 साल से कम वाले हाथ खड़ा करें। बहुत माशाअल्लाह जी, 20 साल से भी कम। कोई 10 साल से कम वाला भी है कि नहीं? कोई 5-10 सालों वाले भी हैं यहां पे? तो 20 साल से कम वाले दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ नीचे करो। जो 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं, वो हाथ खड़ा करें। ये कम है, वोटर ज्यादा है माशाअल्लाह। शहबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहां मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुडिया में मिलनी चाहिए। और फिर ये कसूर में भी कसूर भी होया जी। कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? कसूर तो हमारा सोना शहर कसूर है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर। ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये। और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और हमारा और शहबाज साहब, इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाअल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं, उनसे पूछो, जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो, आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। क्यों किसानों, मुझे बताओ, 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था या नहीं मिलता था? बोलो, ट्रैक्टर कितने का मिलता था?
8 लाख रखा, और आज कितने का मिलता है? 38 लाख रुपए का। और बोलो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। और शहबाज साहब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते थे, सब्सिडी। और शहबाज साहब अब किसानों के लिए, जब किसान इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है उसको आपने ये सोलर पैनल लगा के देने ताकि उसका ट्यूबवेल सोलर बिजली पे चले। बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। मेरे घर दे रहे थे, इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम, कहा था या नहीं कहा था? यार मैं पूछना चाह रहा हूं इस जलसे से, आप लोगों से, एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसको एक घर मिला हो। किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूह खाते में पड़ गए और अरबों, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और कहां गए वो 350 डैम? कहां गए? कहीं नजर आता है आपको एक भी डैम? वो बस कहां गए? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? याद है नहीं याद है? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड। और दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आजकल इतनी महंगाई हो गई है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां आज बड़ी महंगी हो गई हैं। 5-5 लाख रुपए की गाड़ियां मिलती थी, कारें, आज 25-30 लाख रुपए की हो गई हैं। मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में मिलता था, आज 2.5 लाख का हो गया है। और सोना 50,000 में मिलता था, आज कितने का है तोला सोना? बोलो भाई, ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये यूथ, ये नौजवान 30 साल से कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे और हमारे कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क की तामीर करेंगे। क्यों खुटियां वालों, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और खुटियां, राजा जंग, कोट राधा कृष्ण और कसूर को सब कुछ देना है जो वो चाहते हैं और जिसकी उनको जरूरत है। और यूनिवर्सिटी शहबाज साहब नोट कर लिए, लिख के दो शहबाज साहब नु सारा, मैं लिख के देता हूं इनको, लिखो भी। किधर है हमारा मलिक साहब? ये लिख कर दें। ये शहबाज साहब ने ये कैंडिडेट बनाया तो एवं तो नहीं बनाया, क्यों भाई मुफ्त कैंडिडेट बना लिया सी? नहीं, आज वादा लेके भेजना है इन्होंने। लिखो जी मलिक साहब, लिखो, लिखी जाओ ना। यूनिवर्सिटी लिखो, दानिश स्कूल लिखो, एक बेहतरीन अस्पताल लिखो, लिखो। कितना खर्चा आ जाएगा भाई? कितना खर्चा आ जाएगा? 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, और 10 अरब रुपया, और 20 अरब रुपया। आप पे 20 अरब रुपया कुर्बान है, कुर्बान। ये तो जज्बा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। ये मुस्तकबिल का, रोशन मुस्तकबिल का पेश खैमा है। और ये सरकारी जगह है। शहबाज शरीफ साहब नोट कर लो अभी खुटियां वाले आप नोट कर लो। शहबाज साहब तो अभी खामोश हो गए, बात नहीं कर रहे।
इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। नवाज के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, 4 रुपए की रोटी कितने की थी? और 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। आजकल 20 रुपए में कितनी रोटियां मिलती हैं? एक। शहबाज साहब, इनसे पूछें आप, वो दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? लेकिन आपकी मोहब्बत जाग गई है दोबारा। मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत जाग गई है। और मेरी मोहब्बत तो खैर पहले से जाग रही थी आपके लिए। कई सालों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा मुलाकातें होती रहेंगी। जब स्टेडियम बनेगा तो मैं खुद आऊंगा शहबाज शरीफ साहब को लेके इफ्तिताह करने के लिए इंशाल्लाह। वो बाहर जलसे वाले बैठे हुए हैं भाई, बार वालों को नवाज शरीफ सलाम करता है। सलाम आप सबको भी भाई, खुटियां वालों, नवाज शरीफ का बहुत प्यार भरा सलाम कबूल करो। आज हमारी खवातीन बहनों को बहुत सलाम। आज हमारी मुहिम का आखिरी जलसा है और वो खुटिया में हुआ है। और मलिक साहब ने, दोनों मलिक साहब ने कहा ये खुटिया में जलसा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी हाजिर है, शहबाज शरीफ भी हाजिर है, मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर है। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं।